ट्रायोर्जन, मौलिक नियम, मूल नियम, इस दुनिया का नियम, दिस वर्ल्ड, जो एक रियल वर्ल्ड भी है, वास्तविक विश्व है जिसमें हम जी रहे हैं। Are you sure this is Trajan word? Yes. Yes or no? We have to be sure first. जब तक सत्य को हम श्योर नहीं होंगे तब तक जर्नी की शुरुआत नहीं। In the last previous lectures, कल हमने कंफर्म किया था क्या चलने में ट्रायोर्जन है? चार स्टेजेस। यस, पॉज, नीचे वाला बड़ा वाला, नेक्स्ट वॉट, पहला एक्सपांशन, नेक्स्ट वॉट, फिर पॉज, देन रिटर्न, कॉन्ट्रैक्शन, फिर पॉज। क्या चलने में यही नियम है? यस। क्या इस नियम को अगर आप तोड़ मड़ोड़ दें थोड़ा सा तो आप चल पाएंगे? इन चार में से एक भी निकाल दो, क्या चल पाओगे? एक अवस्था ने भी काम पूरी तरह से सही तरीके से नहीं किया तो चल पाओगे? नहीं चल। शायद इसीलिए जब ट्रायोर्जन का नियम बिगड़ता है तो शायद बीमारी होती है। एक व्यक्ति को लकवा हुआ, ये हाथ चलना चाहिए ना? पॉज, एक्सपांशन, पॉज, कॉन्ट्रैक्शन। ट्रायोर्जन ने काम करना गड़बड़ा दिया। ट्रायोर्जन, ये चार अवस्थाएं जो किसके द्वारा संचालित हैं? चार फोर्सेस। कल शुरुआत की थी हमने उन चार फोर्सेस की। चार फोर्सेस, उसमें सबसे पहला फोर्स कौन सा आया? कौन सा फोर्स? रिमेंबर, न्यूटन के बाद कौन सा फोर्स आया था? आया, एक्सपांशन लेके आया। जो न्यूटन था वो कैसा था? जीरो वर्ल्ड और दिस वर्ल्ड के बीच में था। न्यूटन उसकी केवल एक मात्र शैडो के समान था, परंतु उसमें गुण उसके सब थे, परंतु वो बॉस भी था। अब बाकी आने वाले जो तीन हैं उसका ये चार में से बॉस है, परंतु ये शुरुआत भी है। किसी भी ट्रायोजन की शुरुआत कहां से होती है? न्यूटन से या हेट्रो से? न्यूटन से। बॉस से, कामनेस से। चलने की भी शुरुआत कहां से होती है? पहले जमीन पे पैर होना जरूरी है। आप अभी बैठे हैं, अब आपको चलना है तो सबसे पहले क्या करोगे? आप खड़े होगे, तो खड़े होते समय सबसे पहले पैर जमीन पे होगा। आप शुरुआत नहीं कर सकते कि पहले पैर को मैं हेट्रो जैसा मुद्रा में ले जाऊं, जिसे आप क्या कहते हैं? एक्सपांशन। तो मूल बड़ा सिंपल है, नियम भी बड़ा सिंपल है कि किसी भी शुरुआत के पहले क्या मौजूद है? इस दुनिया में भी एक कहा जाता है बिग बैंग हुआ, बड़ा सा विस्फोट हुआ। क्या था ये? एक्सपांशन था या पॉज था? एक्सपांशन था। इसका मतलब इसके पहले क्या होगा? पॉज तो होगा, कामनेस तो होगी। इसका मतलब जीरो वर्ल्ड कैसा है आपका? पॉज के समान है। परंतु ये पॉज जीवित है या अजीवित है? जीवित, क्योंकि इसके अंदर तो सब कुछ है। पूरी चेतना इसके अंदर है। जो क्रिएटर है उसको सब मालूम है कि क्या क्रिएट करना है, क्यों क्रिएट करना है, क्या इस दुनिया को क्रिएट करने का पर्पस है।
इसका मतलब किसी भी चीज की शुरुआत के पहले ये तय हो चुका होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किस लिए करना है। तभी तो ये वर्ल्ड ऑर्डरली चल रहा है। नियम में कोई भी 1 मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं चलता, क्योंकि इधर उधर हुआ नहीं और आपकी व्यवस्था गड़बड़ा अव्यवस्थित गया। हुई। बड़ा जोरदार है कि आप रोज चलते हो, चल जाते हो ना, चले ही चले जाते हो, मालूम नहीं पड़ता कि कब कहाँ घर से चले और आज यहाँ आ गए। सोचा एक बार भी? क्या सोचा? तुमने भी नहीं सोचा था कि मैं कब पैर उठा रहा हूँ और कब पैर। इसका मतलब ये चलना भी, ये न्यूटो का आना, फिर हेट्रो का आना, फिर पॉज पे जाना, फिर वापस आना, ये भी तुम्हारी चेतना में है या किसी और की चेतना से चल रहा है? क्योंकि तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम कब चल रही है। इसका मतलब ये ट्रायोजन चल भी रहा है और तुम चला रहे हो या और कोई चला रहा है। वो ऑपरेटिंग याद है? वो याद है जो बाद में आया, सबसे अंतिम में आया था कल, जिसको आपने क्या कहा था? याद करें। न्यूटो पहले, फिर याद करो क्या था? हेट्रो था, हेट्रो, उसके बाद बीच में एक होमो, आया था पार्शियल, न्यूट्रो, फिर बाद में कौन आया था? होमो, और सबको मिला के कौन आया? पांचवा, ऑपरेटिंग। कौन है जो इस साइकिल को बार बार निरंतर चलाते रहता है? ऑपरेटिंग। और जड़ी बड़ी जोरदार बात है, ये दिखाई नहीं देता इस दुनिया में, वो होता सब में है बट दिखाई नहीं दे। वो ही न्यूटो को भेजने वाला, उसी के गर्भ से न्यूटो भी आया, उसी के गर्भ से हेट्रो भी आ हेट्रो भी आया, उसी के गर्भ से न्यूट्रो आया, और उसी के गर्भ से होमो आया। वो सब में मौजूद भी है और नहीं भी है, दिखाई नहीं देता, दिखाई दे। अदृश्य है। और सबको मिला के ऑपरेटिंग न्यूट्रो। कौन सा न्यूट्रो? ऑपरेटिंग न्यूट्रो। शायद ये वही क्रिएटर है, क्योंकि उसी की तो विल है क्या प्रोड्यूस करना। वो अंतिम पॉइंट याद है कल? एग्जिस्टेंस। क्या बोला था वर्ड आपने? अस्तित्व पैदा करने के लिए चारों होना, किसी भी व्यवस्था को न्यूटो से गुजरना जरूरी है, हेट्रो से गुजरना भी जरूरी है, पार्शियल से भी जरूरी है। वो शायद कल वाला डायग्राम आपके सामने है नहीं है? होमो से भी गुजरना जरूरी है और फाइनली कहाँ पहुंचना जरूरी है? ऑपरेटिंग तक। जब ऑपरेटिंग तक पहुंचेगी तभी इस दुनिया में कोई चीज अस्तित्व में भी आएगी और साथ ही साथ चलायमान भी होगी। तो तुम्हारे पैर का बनना भी और तुम्हारे पैर का चलना भी, ये दोनों इससे जुड़े हुए। ट्राई एक चीज निकाल दो, क्या हो जाएगी? अस्तित्व पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा पैर बनाया भी तो होगा उसने, कभी बना है कि नहीं बना है? माँ के गर्भ में बना है कि नहीं बना है? उसमें भी ट्रायोजन होगा कि नहीं होगा? उसमें भी 4 चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शायद एक हड्डी है, एक मसल है, यस और नो? शायद एक कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें नर्व्स भी आती हैं, ब्लड सप्लाई भी है, बहुत कुछ है, यस और नो? और चमड़ी भी है। जब 4 चीजें मिलती हैं तो शरीर का एक, 4 में से एक निकाल दो, केवल एक निकाल दो, क्या होगा? बनने के लिए भी 4 चाहिए और बन तो गया। एक लकवा जब किसी को हो जाता है तो चारों चीजें रहती हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएटर की क्रिएशन में नहीं, अब प्रॉब्लम किस में आ गई? फंक्शनली। लकवे में क्या होता है? वो आदमी क्या नहीं कर पा रहा? हाथ तो है बट क्या नहीं है? ट्रायोजन कहीं और गड़बड़ा गया। शायद मुट्ठी बंद तो कर पा रहा है बट क्या नहीं कर पा रहा? जब खोल नहीं पाए तो कौन सी चेतना है जो खोलने में हेल्प करती है? तो कौन सा फोर्स है जो कहता है खोलो? हेट्रो। इसका मतलब वहां कौन सा फोर्स नहीं काम कर पा रहा? तो लकवा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब चारों फोर्सेस को काम करना। शायद हाथ खोलना तो आ गया बट एक मसल बोलती है कि हाथ बंद नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कौन सा फोर्स गड़बड़ा गया? होमो गड़बड़ा गया। इसका मतलब हेट्रो भी सही होना चाहिए। और गाड़ी चलाते हो, धन्यवाद ट्रायोजन का। ट्रायोजन नहीं होता तो गाड़ी की 4 चीजें नहीं होती आपके लिए चलाने के लिए। आप तो चलाते हो, गाड़ी बनाते हो, चलाते हो। गाड़ी तो बनी बनाई आ गई, यस और नो? बट इसको चलाने के लिए ट्रायोजन होना, बनने के लिए भी ट्रायोजन हो चुका है, बट समझने के लिए उस गाड़ी के अंदर 4 चीजें हैं।
चार चार या पांच होनी चाहिए, पांच होनी चाहिए ना। सोचो, कुछ है चार चीजें, उनके बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते। क्या क्या होता है गाड़ी चलाते समय, बता दीजिए जनाब। गाड़ी आप चलाते हैं नहीं चलाते हैं? साइकिल भी चलाते हो तो भी ट्रायोजन के बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते। उसके अंदर चार चीजें हैं, क्या क्या है? मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए आपको चार चीजें चाहिए। आप जब ड्राइवर सीट पे होते हो तो क्या क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? एक स्टीयरिंग है आपके पास, आपके और क्या है आपके पास? एक ब्रेक है, एक क्या है? एक्सीलेटर है, और क्या है? गियर है। गिनो जरा कितने हो गए, गिन लो भाई कितने हो गए। एक एक्सीलेटर है, एक ब्रेक है, और एक गियर है, और एक क्या है? चार में से एक भी निकाल दो। नहीं साहब मुझे ब्रेक तो नहीं चाहिए। मालूम है आपको क्या होगा? नहीं मुझे एक्सीलेटर नहीं चाहिए, क्या होगा? अच्छा स्टीयरिंग छोड़ दो, गियर भी होना जरूरी होता है। बड़ा साइलेंट कौन है इन चारों में? बड़ा साइलेंट। याद है आपको चार फोर्सेज हैं, न्यूटो, हेट्रो, होमो, न्यूट्रो, यस और नो? पार्शियल वाला यस। इसमें से कौन है जो बड़ा साइलेंट है, जो होता भी है और पार्शियली नहीं, इसी वर्ल्ड में है? न्यूटो दिखाई देता है, न्यूटो। सोल है भी और बट होती तो है, पूरी कहानी के पीछे होती है। वो शायद आपका गियर है, क्योंकि आजकल तो गियरलेस गाड़ियां आ गई, बट गियर होना जरूरी है। गियर ये तय कर देता है कि आपकी नेचुरल स्पीड कितनी हो सकती है, यस और नो? आप ना इसके बाहर जा सकते हो ना इसके, यस। आप कितना भी तेज एक्सीलेटर लगा लो, गियर ये कह देता है कि आपकी लिमिट। तभी तो आप कभी बोलते हो ना आज पांचवें गियर में गाड़ी चलानी है। पांचवें गियर में गाड़ी चलाने का मतलब ही आपने तय कर लिया कि आज गाड़ी कैसी चलेगी। जब मैं एक्सीलेटर दूंगा तो गाड़ी, इसका मतलब पहले ही तय कर लिया गाड़ी कैसी चलानी है, तो पहले पॉइंट से तय हो जाता है। अगर आपको मालूम है कि अब मुझे रास्ता खाली है, अब मुझे गाड़ी तेज चलानी है, तो पहले क्या बदलोगे? एक्सीलेटर दबाओगे या पहले गियर तय कर दोगे? समझ में आता है? इसका मतलब किसी भी शुरुआत के पहले, गाड़ी खड़ी है तो सबसे पहले क्या चेक करते हो? एक्सीलेटर दबाते हो, ब्रेक दबाते हो, या गियर चेक करते हो न्यूट्रल है या नहीं है? अगर गाड़ी किस पे लगी हुई है, गियर पे नहीं है, एक नंबर पे लगी हुई और गाड़ी अचानक चालू कर दो तो गाड़ी क्या हो जाएगी तुम्हारी? इट विल क्रश, यस और नो? मैं नियम ही समझा रहा हूं। इसका मतलब ट्रायोजन के परे हम कुछ भी इस दुनिया में कर, नियम बड़ा सिंपल है। इस दुनिया की शुरुआत करना है तो पहला फोर्स कौन सा आता है? न्यूटो ही आता है। इसीलिए वो गियर भी क्या है आपके लिए? न्यूटो है या नहीं है? न्यूटो है। किसी भी कहानी की शुरुआत के पहले कामनेस है, क्या है? पॉज है। बड़ी पॉज ही सब कुछ शुरुआत में तय कर लेता है कैसे करना है। इसीलिए कहा जाता है सोल विजडम। क्या कहा जाता है? इसीलिए आपकी सोल में सब विजडम है या नहीं है? किसकी विजडम है? और शायद अगर आप सोल स्माइल पालो, कौन सी स्माइल? क्योंकि कितनी तरह की स्माइल होंगी अब आपके लिए? कितनी होंगी? 5 हो गई अब तो। न्यूटो स्माइल, सोल स्माइल, जो मन आया बाहर, कौन सी स्माइल? जिसकी एक्सीलेटर स्माइल है, कौन सी स्माइल है? हेट्रो स्माइल। एक बीच में है जो पार्शियल है, जो विष्णु के समान है, जो कनेक्ट करती है, हार्मोनी की चेतना है, पार्शियल न्यूट्रो स्माइल। और एक है जो होमो स्माइल है, यस और नो? जिसकी चेतना क्या है? हर चीज को कहां ले जाना, कहां ले जाना? वापस शून्यता में ले जाना। ब्रेक जैसी होना जरूरी है या नहीं है? पहले ये बता दो। कल भी तय किया था, डिस्ट्रक्शन होना जरूरी है या नहीं है? लौटना जरूरी है या नहीं है? स्माइल के साथ, बिना स्माइल के साथ? ये नियम है। इसीलिए जब ब्रेक लगाते हो तो स्माइल के साथ ही लगाते हो, क्योंकि मालूम है अगर ब्रेक नहीं लगाया इस वक्त तो क्या हो जाएगा? मेरा अस्तित्व, तो अस्तित्व में रहने के लिए ब्रेक भी लगाना, एक्सीलेटर भी लगाना, जरूरत पड़ने पे चारों चीजें की जरूरत। पांचवा है, इसको क्या कहा आपने? ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग कौन है वहां? उस गाड़ी में जो बैठा है वही तो है जो सबको एक साथ चला रहा है। तुम हो उस समय, तुम ही गियर बदलते हो, तुम ही ब्रेक लगाते हो, तुम ही
यस और नो? चारों चीजों को जो सामंजस्यता से चला के फाइनल अपना पर्पस एग्जीक्यूट कर देता है कि मैं इधर से उधर जाना चाहता हूं। शायद गाड़ी का डायरेक्टर कौन है, वो पूछे कोई तुमसे गाड़ी किसकी है, क्या बोलोगे? किसकी है? तुम्हारी है ना? तो ये दुनिया किसकी है? एक बड़ा डायरेक्टर है, हिम। उसको चार चीजें चाहिए इस दुनिया को चलाने के लिए। क्या क्या चाहिए? न्यूटो चाहिए, सोल चाहिए, क्या चाहिए उसे? उसे सोल वर्ल्ड चाहिए। उसे कौन सा वर्ल्ड चाहिए? माइंड वर्ल्ड चाहिए। उसे कौन सा वर्ल्ड चाहिए? बॉडी का वर्ल्ड चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। और बीच में एक है लाइफ वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? और वो सबको चारों को जोड़ के शायद अपने ही उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। तो शायद हम जिसको अपना उद्देश्य मान के चल रहे हैं, इसमें उद्देश्य किसका छुपा हुआ है? ये हाथ और पैर से जो हीलिंग है, ये किसका उद्देश्य है? आपका या उसका? आप ठीक होना चाहते हो खुद और दूसरों को ठीक करवाना चाहते हो, ये आपका उद्देश्य है या किसी और का उद्देश्य? शायद वो आपके माध्यम से अपने काम को सहभागी आपको बना देता है। और बड़ी जोरदार बात है, वो परम पिता है ना? यस। और परम पिता के साथ बड़ी एक जोरदार चीज होती है। हम सब पिता हैं, जो माता का वो इमोशन समझ सकते हैं। यस। अगर आपका बच्चा ये कहे, बच्चे कहते हैं ना, यस, आपने माँ बाप होके उसको क्या दिलाई? आज एक साइकिल दिलाई, क्या बोलेगा बच्चा? किसका है? तो उससे पूछे किसकी साइकिल है, बोलेगा पिताजी की साइकिल है। नहीं बोलता, क्या बोलता है? मेरी साइकिल है। तब भी वो माँ, वो बाप, ये बात सुन के गुस्सा आता है या तब भी और प्यार आता है? ठीक है बेटा, तेरी ही है। क्रेडिट। सोच लो, वो किस में खुश है? तुम्हारे इस मैं में भी वो खुश है। ठीक है, तेरा ही तो है, ये सुनो। परंतु वो बच्चा जो जानता है ये वाकई मेरा, ये सुनो, ये उसका है, मैं क्या हूं उसका? यस, मेरा भी 1% रोल है। ये सुनो, जिस दिन आप इन दो सीमाओं को एक साथ लेके चलते हैं, जिस दिन आप जीरो वर्ल्ड और इस वर्ल्ड की चेतना में एक साथ होते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको ये कहना है कि पूरा मेरा है। आपको ये भी नहीं कहना है कि पूरा, वो ये भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये दोनों हम दोनों का है। को एग्जिस्टेंस, क्या वर्ड है? यू ऑल्सो एग्जिस्ट, आई ऑल्सो एग्जिस्ट। क्योंकि यही समझना है और यही पाना है। सो ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन मित्रों, ट्रायोजन को यही दिखाने का विजन है कि क्यों ट्रायोजन हमें थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्योंकि जहां पे भी ट्रायोजन देखोगे, किसका एहसास आ जाना चाहिए? ऑपरेटिंग मालूम होना चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यवस्था उसके बिना चल, तुम्हारी पलक झपकाने में वो मौजूद है या नहीं है? तुम्हारे दिल की धड़कने में वो मौजूद है या नहीं है? क्या साइन है? क्योंकि ट्राई ओरिजिन है और नियमित है या नहीं है? इसका मतलब वो तो है। इसका मतलब आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं आप कि वो है या नहीं है। ट्रायोजन थ्योरी, जहां देखोगे वहां ट्रायोजन मौजूद है। बनने में भी और बड़ा ऑर्डरली है। ये पेड़ तुम्हारे सामने खड़ा है, इसमें ट्रायोजन है या नहीं? बीज न्यूटो, समझ में आता है? बीज न्यूटो, ये स्टेम, उसकी ब्रांचेस, फाइनली फ्लावरिंग। यस और नो? ये पूरी कहानी है जो हमें न्यूटो से न्यूट्रो तक की कहानी समझाती है। इसका मतलब हर चीज में ट्रायोजन होना तो तय है। केवल अब आपको इस जर्नी के दौरान उसे कंफर्म, अगर आपको उसको कंफर्म करना है तो केवल अब सोल चैनल से नहीं, माइंड चैनल से भी कंफर्म करना। कल भी मैंने आपसे कहा, एक ऐसी ध्यान की यात्रा की शुरुआत की जा रही है जिसमें अब मन को भी आप अपने साथ सहभागी बनाएंगे इस जर्नी के लिए। क्योंकि इन 500 सालों में, पिछले 500 सालों में हम बड़े साइंटिफिक माइंड हो गए कि नहीं हो गए?
क्योंकि जब तक कोई चीज आपको लॉजिकली नहीं समझा है आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अब स्पिरिचुअलिटी को भी आपको किससे समझना पड़ेगा? जब तक लॉजिक नहीं जाए जब तक आपको काम नहीं चलता। अगर मैं कहूं वो है तो आधे तो वैसे ही नहीं आओगे कल से क्लास में, क्योंकि ये तो हम रोज सुनते आ रहे हैं अपने रिलीजन से। यस और नो? हम अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बट नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो क्या लगता है आप सब तो वही है करते रहते हो, सॉल्यूशन की बात नहीं करते आप। यस, कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है। यस और नो? हम सब जान रहे हैं कि वो है किसी न किसी माध्यम से, परंतु हम शायद उसको प्रैक्टिकली इस दुनिया के अनुसार, लगता है ना, अनुसार बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? इस दुनिया के अनुसार उस बात को हम समझा नहीं पा रहे हैं, शायद इसीलिए जुड़ाव नहीं हो पाता, इसीलिए स्वाभाविक था। और इसी स्वाभाविक में एक बहुत बड़ी जर्नी का हेल्प हुआ प्रोफेसर पार्क की इस थ्योरी से, ट्रायोजेन विजडम। कौन सी विजडम? और बड़ी जोरदार विजडम है कि ये प्रोफेसर की विजडम नहीं है, ये किसकी विजडम है? उसकी विजडम है, इसीलिए सब पर लागू हो जाती है। इसीलिए आज हमें एक मौका मिल गया, एक ऐसा टूल मिल गया, एक ऐसा हथियार मिल गया कि अब हम इस पूरी दुनिया को क्या कर सकते हैं। एक शब्द होता है मास्टर की, क्या वर्ड है, क्या होती है मास्टर की? दुनिया के हर ताले को खोल सकती है। फिजिकल वर्ल्ड हो, हर साइंस को खोल देगी, खुल चुकी है। प्रोफेसर पार्क ने इवन केमिस्ट्री वर्ल्ड को खोल दिया है। इस पे तरह काम हो चुका है, बुक्स लिखी जा चुकी है प्रोफेसर के द्वारा। फ्यूचर में केमिस्ट्री को भी ट्रायोजन से समझा जा रहा है, फिजिकल वर्ल्ड को ट्राई। ये छोटा मोटा काम, ये तो आपको केवल अभी इसकी आउटलाइन बताई जा रही है। ये अपने आप में एक पीएचडी करने लायक सब्जेक्ट है। पीएचडी समझ में आती है आपको? हजारों पीएचडी होती है। अगर आप ट्रायोजन पीएचडी कर लो तो आपको बाकी पीएचडी करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप वही तो ढूंढ रहे हो, सच क्या है सबके अंदर, नियम क्या है। यस और नो? और जब आपको नियम समझ में आ जाता है तो आप बोलते हो ये यही रूल है जो शायद मैक्सिमम जगह अप्लाई होगा। तो प्रोफेसर तो कह ही रहे हैं कि अब तो ट्रायोजन ही परमानेंट रूल है। यस और नो? आप ये पढ़ लो तो आपको 5 एलिमेंट कहाँ के समझ में आ जाएंगे, इंडिया के 5 एलिमेंट भी समझ में आ जाएंगे, और कहाँ के 5 एलिमेंट समझ में आ जाएंगे, ग्रीक के अलग है। सबको अगर जोड़ के समझना है, जो हम अपनी सुजोकी क्लासेस में भी समझते हैं। प्रोफेसर पार्क ने डेवलप की 6 की थ्योरी, समझ में बाद में आएगा कि वो 6 की थ्योरी बाकी एलिमेंट को जोड़ देती है। अगर आपको चाइनीज एलिमेंट नहीं भी मालूम है तो भी आप, इंडियन मालूम नहीं है तो भी आप, और मालूम है तो आप सबको जोड़ सकेंगे। हम उस ऑपरेटिंग की बात करने निकल गए। इसीलिए ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन की जर्नी का विजन समझ में आता है आपको। तय किया हमने, क्या शब्द है 3, ट्रायोजन स्माइल। पर्पस क्या है इसका? फाइनली पार्टिसिपेशन। क्या पर्पस है? स्वयं में सफरिंग से ऊपर लाना और दूसरों को लाना। इसके लिए पहले आपको ज्ञानी भी होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, सच क्या है ये जानना पड़ेगा, और फिर उसको इस दुनिया में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना स्वयं के लिए। और क्योंकि ज्ञान होने से ही सफरिंग दूर की जा सकती है, इग्नोरेंस का हटना और हीलिंग का आना स्वाभाविक है। यस और नो? सॉल्यूशन कहाँ मौजूद है, बाहर या अंदर? अंदर। इसीलिए ट्रायोजन का ज्ञान जितना आप इसे समझेंगे समय के साथ, आगे जितना डिस्कस करेंगे, यस, थ्योरेटिकली समझेंगे, उतना आपके पास ये पूरा विश्व खुल जाएगा ट्रायोजन की मास्टर की से। हर जगह ट्रायोजन है। याद है हेड? बिना आर्म एंड लेग के भी तुम जी सकते हो कि नहीं जी सकते हो? जी सकते हो ना? जीने के लिए बट मिनिमम कितने चाहिए? 4 चाहिए नहीं चाहिए? 4 में से 1 हटा दो, नियम साफ है। एटम याद है 4? इसका मतलब सब जगह ये फ्यूचर जर्नी है आपके लिए। आप ट्रायोजन को जितना समझेंगे, आप कंफर्म कर लेंगे। हो सकता है आपके जीवन में रोज उतार चढ़ाव आते ही नहीं आते, आते हैं नहीं आते। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी से प्रश्न है, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बोल रहा है सर आज का दिन अच्छा नहीं है सर, कल अच्छा था।
यस और नो? आज कोई बोलता सर जवाब नहीं है मेरे पास, ये भी तो पॉसिबल है। हर प्रश्न के कितने पॉसिबल आंसर? 4 हैं। किसी को आज अच्छा भी महसूस हो रहा है, किसी को आज बुरा भी लग रहा है। आज सवेरे से उठ के मालूम नहीं शरीर दुख रहा है, ये दुख रहा है, अभी बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही। यस, कल बड़ा अच्छा बैठा था मैं, और एक उसके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं कह सकता इस वक्त। और एक अभी शायद मेरी बात सुनते सुनते वो ध्यान में मग्न हो गया। यस, वो कहीं और है। यस और नो? वो एंजॉय कर रहा है, वो ब्लिसफुल है। यस और नो? वो बोलता है मुझसे मत पूछो कैसा हूं, मैं हूं अच्छा भी बस। कितनी अवस्थाएं ये बदल सकती है, नहीं बदलेंगी रोज? यस और नो? इसका मतलब आपके जीवन में ये 4 क्रियाएं रोज होती हैं या नहीं होती हैं? ये नियम क्यों है? आप 24 घंटे उस परमानंद की अवस्था में भी नहीं रह सकते। कभी कभी आप कहां आओगे? फिर प्लस माइनस होते रहेंगे। यस, ये स्वाभाविक है, ये मन की एक क्रिया है। ऐसा ना समझ लेना कि यहां से जाने के बाद, 10 दिन में जाने के बाद फिर तुमसे जो भी पूछेगा कैसे हो हमेशा। यहां स्माइल का मतलब कहीं मिसअंडरस्टैंड मत कर लेना कि आदमी दिन भर अब इसके दांत दिखते हैं, इसकी लिप्स बड़ी चौड़ी रहती है दिन भर। यस और नो? कोई से मार के भी चला जाए तो कुछ नहीं बोलता आजकल ये। इसमें तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा उस व्यक्ति का। अस्तित्व में रहने के लिए स्माइल का मतलब है वो चारों स्माइल उसमें है। वो जरूरत पड़ने पे गुस्सा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसका मतलब गुस्सा भी किया जाता है इस दुनिया में, अलाउड है। किस लिए? हार्मोनी के लिए। अब ये जरा कुछ गड़बड़ सोच भी है हमारे पास कि मेडिटेशन का मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए आदमी को, मेडिटेशन का मतलब उससे दुख नहीं होना चाहिए। समझना होगा। स्माइल का मतलब इन चारों का होना, बट ये हार्मोनी के पार्ट होंगे। किसके पार्ट होंगे? कोई व्यक्ति दुखी है तो आपको कंपैशन तो आना पड़ेगा ना, उसके प्रति आपको दया तो आनी पड़ेगी, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकालोगे। तो दुख का एहसास तो चाहिए ही नहीं चाहिए। वो जब बुद्धा भी निकले थे कहां से? उस सालों के बंद लेविशनेस से। यस और नो? क्योंकि सब कुछ हरा हरा था वहां तो। पर जैसे ही बाहर निकले तो सबसे पहले क्या देखा? एक आदमी बूढ़ा हो गया, एक आदमी मृत शैया से जा रहा था। क्या आया उनके मन में? दुख आया? आया कि नहीं आया? आया। तभी तो एक वर्ल्ड, एक उनका पहला समन यह था, क्या ये सफरिंग वर्ल्ड है? दुख का एहसास ये दे गया, टच तो दे गया ना। तो दुख का एहसास तो था ना, परंतु उस दुख के एहसास से वो दुखी हो गए या उसके सॉल्यूशन का पार्ट बन गया वो? तो हमें भी तो दुख को किसमें बदलना पड़ेगा? तो दुख का एहसास तो चाहिए ना आपको, तो दुखी तो होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा आपको? व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको उसके प्रति सेंसिटिव तो होना पड़ेगा कि नहीं? इनसेंसिटिव आदमी कैसे बदलाव लाएगा? इसका मतलब बड़ा साफ है। जैसे जैसे आप ध्यान में और बेटर होगे, आप सेंसिटिव हो जाओगे, इनसेंसिटिव हो जाओगे? आप इन व्यवस्थाओं के प्रति और ज्यादा सेंसिटिव हो जाओगे। परंतु आप में स्माइल होगी तो ये अब आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, उल्टा ये आपको क्या करेंगी? सॉल्यूशन की तरफ और प्रेरित कर देगी। मेडिटेशन दुखी होने के लिए पढ़ रहे हो या वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सब प्रैक्टिकल इफेक्ट होंगे मित्रों। आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने जाएंगे अगर ये आप इसको कंटिन्यू करते। ये 10 दिन तो मैं आपके अंदर बीज ही डाल सकता हूं, ये केवल शुरुआती काम चल रहा है। यस, पेड़ उगने में जरा यस बदलाव होता जाएगा। उसके लिए माइंड मेडिटेशन हैज टू बी कंटिन्यूड। पर्पस साफ होता है धीरे धीरे कि क्यों हमें अब इस जीवन में स्माइल मेडिटेशन की आवश्यकता आ गई, क्यों हमें स्माइल को समझने की आवश्यकता आ गई, और क्यों हमें प्रायोजन समझने की आवश्यकता आ चुकी है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता आ चुकी है। क्योंकि ये हमारे जीवन, इस विश्व के जीवन और शायद उसके विल को समझने के लिए जानना जरूरी है। तभी मैं अपने जीवन को जी सकता हूं जैसा वो चाहता है। क्योंकि मनुष्य का जन्म, किसका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि ये लेक्चर कौन समझ पा रहा है मेरा?
कौन है जो ये एहसास रखता है कि वो है? और सबसे बड़ी चीज है, सब उससे चल रहे हैं, परंतु एक ही व्यक्ति है जो जान सकता है वो है, जो उसके बारे में समझ सकता है कि उसकी क्या चेतना है। इसलिए शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ और हो चुकी है, क्योंकि ये पेड़ भी उसके द्वारा चल रहा है, नहीं चल रहा है? सब उससे चल रहे हैं। वो कीड़ा मकोड़ा भी वो भी उसके अंदर है या नहीं है? वो उसके अंदर, सबके अंदर वास करता है, परंतु तो कौन है जो उसे समझ सकता है? कौन? नहीं तो हम भी कुछ ना समझें, और शायद इसीलिए कहते हैं कि शायद हम भी कभी कभी उसी जीव की तरह जी रहे हैं। कैसे जीते हैं? वो बिना उद्देश्य के जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं? क्या काम होता है उस जीव का? सोचो, सवेरे से लेकर रात तक देखो उस जीव को क्या करता है। वो क्या करता है? भोजन की तलाश, वो तो हम भी करते हैं रोज। अपने परिवार को फीड करना है, वो भी करता है। मालूम है आपको, चिड़िया रोज निकल जाती हैं और चिड़िया अपने घोंसले पे रोज आती हैं। तो ये तो मूल जीवन वो भी जी रहे हैं, तो हम में और उनमें फिर फर्क क्या रह गया? वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो भी अगली जनरेशन बाय डिफॉल्ट पैदा हो रही कि नहीं हो रही है? उसके लिए सोचने विचारने की जरूरत। तो फिर क्या फर्क रह गया उसमें और मुझ में? यही माइनर फर्क है, और ये मेजर भी है, कि वो नहीं समझ पाया कि वो है, और उसका एक्चुअल पर्पस तो तय कर ले मित्रों, कैसे जीना है। मनुष्य का जीवन है, पर्पस है। इसका मतलब उसने आपके अंदर उतनी पोटेंशियलिटी तो दी है, और कहीं चूक ना जाओ। कौन सा जीवन? कौन सा जीवन मिला है ना? मिला है। तो इसीलिए लेट्स मार्च टुगेदर, यस और नो? ये 10 दिन की जर्नी मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ। बढ़िए, चलिए, यस और नो? अपने जीवन को उस उद्देश्य से लगा दीजिए। यही प्रोफेसर का विजन था, ये शायद मेरा विजन है, शायद ये हम सबका उद्देश्य है। तो इस यात्रा को करने के लिए, समझने के लिए, इसीलिए कहते हैं ट्रायर्स स्माइल मेडिटेशन की एक जर्नी तैयार हुई, क्योंकि हर रास्ते को चलने के लिए क्रिया करना। इसीलिए कहा गया 4 स्टेजेस ऑफ ध्यान। कितने स्टेजेस हैं ध्यान की? 4 स्टेजेस। क्यों 4? 4 स्टेजेस। शॉर्टली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, केवल इंट्रोडक्शन है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आज हम इस पहली स्टेज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है स्वयं से। कहाँ से होती है? क्योंकि आपका पर्पस है उस स्माइल को, उस ट्रायोजन को कहाँ जानना? पहले कहाँ जानना? स्वयं। स्वयं। इसीलिए इसका नाम है स्माइल मेडिटेशन। यहाँ एसएम का मतलब स्माइल मेडिटेशन। खुद की ओर, टूवर्ड्स, इसकी ओर, खुद की ओर, स्वयं की ओर। इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से होगी? स्वयं से। पार्टिसिपेट भी किसको करना है? पहले स्वयं को। पहले सच को कहाँ जानना है? स्वयं के अंदर, और स्वयं में ही वो स्माइल को स्माइल से ही बेटर कर देना। प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन, बट पहले अवेयरनेस। इस सेल्फ में कौन कौन है? बॉडी है, शरीर है, तो हम शरीर स्माइल मेडिटेशन करेंगे। क्या करेंगे? बॉडी स्माइल मेडिटेशन। क्या करेगा ये बॉडी स्माइल मेडिटेशन? क्या है इसका नाम? पहली स्टेज बॉडी मेडिटेशन, स्माइल मेडिटेशन, शरीर का ध्यान। नो बेटर। समानता अच्छी चीज है,
अच्छी है, बट ज्यादा सामान हो जाए तो इसीलिए हम कहते हैं हम सेम वर्ल्ड में नहीं है, सिमिलर वर्ल्ड में है। क्या है? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी मतलब थोड़ा सा अंतर होना। ज्यादा सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है? याद है आपको चुंबक का नियम? नॉर्थ को नॉर्थ के सामने रख दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या होना चाहिए? अच्छा है ना? यस और नो? नियम साफ है कि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल बट अपोजिट अट्रैक्ट। इसका मतलब नियम साफ है कि अगर हार्मोनी में रहना है तो प्लस के साथ माइनस होना, दुख के साथ सुख होना। बट आप तो क्या चाहते हो? सुख प्लस सुख इज इक्वल टू सुख। वो तो रिपेल कर देगा। दूसरा भी मामला, दुख प्लस दुख इज इक्वल टू, वो भी रिपेल कर देगा। नियम साफ है, क्या करना है? वो हार्मोनी है, नियम साफ है। इसीलिए अब हमारे बीच में कौन सी समानता आ गई है? सेमनेस नहीं, सिमिलर हो गया। तो क्या हो गया? वो भी एग्जिस्ट करे और मैं भी अस्तित्व में रहूं। नहीं तो पहले वो क्या कर रहा था? यस, होता है ना? आपके जीवन में भी होता है ना, दो व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो अचानक क्या आता है? वो आपका विलेन। उसको देखते से आपके वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं? ऐसी आवाज आती है, या तो वो आवाज करता है या आप आवाज करते हैं। यस, बट जब हार्मोनी आ जाती है तो अब वो भी है और दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये मेरी आवाज को क्या कर रहा है? सही हो, बेहतर बना रहा है ताकि आप मेरी बात को। इसका मतलब जब को एग्जिस्टेंस होता है तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है या ट्रबलसम होते हैं वो लोग? वो एक दूसरे की बात को इनकरेज करते हैं। ये न्यूट्रो अप्रोच। मैं आपको खींचूं, वो आपको खींचे तो शायद सब देखें, यस और नो? बट अगर दोनों जुड़ जाए तो सपोर्ट है, ये स्माइल है, यस और नो? न्यूट्रो, क्या बोलते हैं इसे? न्यूट्रल मतलब को एग्जिस्टेंस। तो स्वयं की इस यात्रा में सबसे पहले कौन? बॉडी स्माइल। क्या वर्ड है? बॉडी स्माइल। इसकी शुरुआत करेंगे हम अपने शरीर से। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास शरीर है या और भी कुछ है? माइंड। और क्या है आपके पास? जी, क्या है आपके पास? और क्या है आपके पास? लाइफ। ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। इसका तो अभी 4 सीढ़ियां मेजर बाकी हैं। ये पहली सीढ़ी के भी 4 भाग हैं। स्वतः, क्या वर्ड है? क्या कहती है पहली सीढ़ी? बॉडी स्माइल मेडिटेशन। क्या वर्ड है? इसका मतलब इस स्टेज में मेरा शरीर, मैं शरीर में कंफर्म करूंगा क्या मौजूद है, क्योंकि 3 शब्द है फिर, बॉडी स्माइल और मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या हो गया? अवेयरनेस। ये अवेयरनेस कि मेरी बॉडी भी इस दुनिया में मौजूद है या नहीं है, स्माइलिंग है या नॉन स्माइलिंग है। इसका ओरिजिनलिटी क्या थी? स्माइलिंग है। पर इस पर अब जो धूल जम गई उसके कारण मैं शरीर पर क्या देख रहा हूँ? व्याधियां, बीमारियां। पर सच अभी भी क्या है शरीर का? साफ कांच। तो जिस दिन मैं वो साफ कांच अपने ही शरीर में देखने लग जाऊंगा धूल के बाहरी रूप के साथ, तो मैं अवेयर हो गया। हार्मोनी समझ में आएगी? यहाँ तो है, यस। तो एक अवेयरनेस आएगी और अब ये भी आएगा कि इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है? जान तो गया बट अभी भी मैं सफर कर रहा हूँ। क्यों सफर कर रहा था मैं अभी तक? क्योंकि पहले तो मुझे ज्ञान ही नहीं था कि इसका एक ऊपरी अलग है। और तो क्या चूक रहा था आज तक? इस शरीर में भी क्या मौजूद है? इसका भी कोर है या नहीं है? एक्सेल है या नहीं है? और ये एक्सेल कैसा है? स्माइलिंग और नॉन स्माइलिंग? क्या आपका शरीर, केवल शरीर की बात कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? ये स्वयं में बिना मन के भी क्या स्वयं अपने आप चलायमान है या नहीं है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। आपके पास एक कॉपी रखिए, यस और नो? सोच के बताओ, इस दुनिया में वो अस्तित्व में है नहीं है? है नहीं है? है।
अस्तित्व में रहने के लिए 4 होना, इसका मतलब इस कॉपी के अंदर भी कुछ तो ऐसा है। और किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है। यस और नो? ये कॉपी चलायमान है क्या? सोच लेना, इस प्रश्न में गहराई है। नहीं? पक्का? कॉपी चलायमान है या नहीं है? मेरा प्रश्न बहुत मूल है। दिखाऊं? देखते हैं। कॉपी किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है। अच्छा, एटम जरा माइक्रोस्कोप लगा के देखना क्या दिखेगा अंदर। अब वो एटम में प्रोटॉन क्या करा हुआ है? स्थिर है या घूम रहा है? अपनी जगह पे प्रोटॉन मध्य में है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन क्या कर रहा है? बैठा है अपनी जगह? नहीं, वो हर स्पेस में घूम रहा है। इसका मतलब बाहरी रूप से उसको तुमने ठोस बना दिया, बट अंदर तो एक एक कण क्या कर रहा है इस दुनिया में? ये दुनिया चलायमान है स्वतः। स्वतः, यस। इसका मतलब भौतिक वर्ल्ड। कौन सा वर्ल्ड? इस दुनिया में भौतिकता जी रही है कि नहीं जी रही है? बिना माइंड और सोल के भी। अस्तित्व की परिभाषा ही यही कहती है। यस और नो? 4 होना जरूरी है, वो है। और कौन चला रहा है उसे? 5वां ऑपरेटिंग, वो तो वहां भी इन्वॉल्व है। तुम्हारे अंदर वो सोल रूप में ज्यादा बेहतर इन्वॉल्व है। समझ में आता है मित्रों? इसीलिए तो इस दुनिया में नहीं तो इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। पेन का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था। इसका तो ट्रायोजन है, 5वां है, इसलिए ये भी अस्तित्व में है। इसीलिए इस दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड स्वयं में अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है। समझ में आता है मित्रों? इसका मतलब मेरा शरीर स्वयं में संपूर्ण है या नहीं है, बिना मन के भी? तो आज हम वही यात्रा करने निकले हैं बॉडी स्माइल मेडिटेशन के नाम से, कि मेरे इस मैं में भी एक शरीर वर्ल्ड अलग ही है, जो ऐसा ही फिजिकल वर्ल्ड जैसा है और स्वयं में संपूर्ण है। और बड़ी जोरदार चीज है कि आप संपूर्णता में भी संपूर्ण हो। मीन्स शरीर अपने आप में संपूर्ण, एक मन अपने आप में संपूर्ण। समझ में आता है? सोल अपने आप में एक संपूर्ण, और 3 संपूर्ण मिलके। मैथमेटिक्स में होता है ना, टोटल प्लस टोटल प्लस टोटल इज इक्वल टू ग्रांड टोटल। आप टोटल हो के टोटल हो। यस और नो? इसीलिए तो आप इतने रिच हो। इसीलिए तो शायद आपको इस भौतिक वर्ल्ड से ऊपर रखा गया। समझ में आता है तो? इसका मतलब हम जब ध्यान की अपनी यात्रा में जा रहे हैं तो हम शरीर की स्माइल मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस ध्यान में आप अपने शरीर को इंडिविजुअली भी हार्मोनाइज, आप उससे होने वाली सफरिंग को भी हार्मोनाइज कर सकते हो। बट टूल वही स्माइल टूल काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी स्माइल है नहीं है। इनविजिबल स्माइल है या नहीं है? उसकी स्माइल है या नहीं है? है। इसका मतलब शायद हम उस साइकिल को परसों समझ रहे थे। हमने उसको एक्सप्रेस तो अलग तरीके से किया था समझाने के लिए। जीवन में वो याद है चक्का, वो व्हील याद है, एक्सेल याद है? बात वही कही जा रही थी। शरीर स्वयं में भी अपने आप में एक व्हील है। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है? कोर है या नहीं है? उस शरीर का भी स्वयं का क्या है? क्या है? पेरिफेरी है या नहीं है? यस यस। शरीर कितना भी बीमारी वाला हो जाए बाहरी रूप से, यस और नो? ये प्लस और माइनस की वेव कहाँ है? आउटर है, बट उसके कोर में कौन मौजूद है? ही एग्जिस्ट और नॉट? यस। क्योंकि वो चला रहा है कि नहीं चला रहा है, और वो कभी भी क्या नहीं होती? डिजीज नहीं होती। इसी को आप कहते हैं ओरिजिन स्माइल। क्या वर्ड है? याद रखो। एग्जिस्टेंस, कितनी स्माइल इस दुनिया में? सोल स्माइल, दूसरी कौन सी? माइंड, बॉडी, लाइफ, और सबका स्रोत कौन सा? ओरिजिन स्माइल। तो ओरिजिन स्माइल सब में मौजूद है या नहीं है? क्योंकि सब उसी के गर्भ से निकले हैं या नहीं निकले हैं? सोल भी उसी के गर्भ से आया है। गेट याद है, कॉमन गेट था वो। माइंड भी आएगा तो उसके अंदर कोर में तो कौन है? मन के कोर में भी कौन है? ओरिजिन तो मौजूद है, सब में मौजूद है। बट सफरिंग क्यों हो गई? क्योंकि हम कोर से जुड़े हुए हैं, बट हमें ज्ञान। तो हम जिस दिन इस मेडिटेशन के दौरान कहा किसको एक्टिवेट कर दें? किसको एक्टिवेट कर दें?
जो साइलेंट है बट लेटेंट है, छुपा हुआ है ना, उसे क्या कर दें, केवल एक्टिवेट कर दें तो क्या हो जाएगा, अपने आप सोल क्या बन जाएगा, कोर क्या बन जाएगा, बॉस। तो अचानक जो ऊपर वाली सफरिंग है वो क्या करेगी, या तो डिजॉल्व हो जाएगी, या अगर रह भी गई तो भी आपको सफरिंग नहीं देगी, क्योंकि हम बात कर चुके हैं शरीर का नियम इस दुनिया में क्या है, डिस्ट्रक्शन स्वाभाविक है या नहीं है। तो ऊपर कुछ भी चलता रहे, आप बूढ़े भी हो जाओ, अगर आपकी सोल स्माइल आपके साथ है, कौन सी स्माइल है, तो भी वो शरीर आपको कभी भी दुख, जब इस दुनिया से जाओगे तो भी स्माइलिंगली जाओगे। बट अगर तुम पेरिफेरी पे रह गए तो तुमने अपने शरीर को रोगी मान लिया, तुमने अपने शरीर की उस बाहरी स्थिति को क्या मान लिया, क्या मान लिया, यस। तो हर जगह हर स्टेज ऑफ बॉडी में भी स्माइल है। तुम बूढ़े हो जाओ, कोई बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर भी हो जाए, क्योंकि आज कोई कैंसर का व्यक्ति आता है तो तुम्हें क्या आता है, दो तरह के दुख आ सकते हैं। एक को वो वाला दुख आया है जिससे वो सफर कर गया, यस और नो, और एक को उसके प्रति, वही अभी मैंने आपको कहा था, सेंसिटिव है, वो समझ गया कि ये व्यक्ति क्यों दुखी हो रहा है। इसका सच तो क्या है, ये वाकई कैंसर पीड़ित नहीं है, क्योंकि इसका कोर अभी भी स्माइलिंग है, यस और नो। तो आपकी चेतना है कि इसको किसका ज्ञान हो जाए, पेरिफेरी का नहीं, किसका ज्ञान हो जाए। अगर ये ओरिजिनल स्माइल इसके अंदर के एक्टिवेट हो जाए तो ये अपने कैंसर से कभी भी दुखी, यस और नो। हमें वो बदलाव लाना है। तो कभी कभी इस दुनिया से अगर आप, कोई व्यक्ति कैंसर से जा भी रहा है तो भी वो विषय नहीं रहा, यस और नो, क्योंकि जाना है विद स्माइल, क्योंकि शरीर का काम है क्या होना, डिस्ट्रक्शन उसका स्वभाव है या नहीं है। बट याद रखिए, बड़ी बड़ी बीमारियां बदल जाती हैं अगर कोर एक्टिवेट हो जाए, क्या हो जाए। तो इस दौरान हम अपनी बॉडी स्माइल मेडिटेशन के अंदर ये कंफर्म भी करेंगे कि मेरा शरीर कैसा है, चाहे बाहरी कुछ भी हो, धूल, यस और नो, ओरिजिन स्माइल के साथ है। किसके साथ है। जब ऐसी अवस्था आएगी तो शरीर क्या करेगा, कुछ तो करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। जब शरीर पर स्माइल का एहसास आता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ होता है नहीं होता है, क्या होता है, मूवमेंट या नो मूवमेंट। क्या संकेत है कि आपका शरीर इस वक्त न्यूट्रल अवस्था में, जॉयफुलनेस। इसीलिए इस दुनिया में हर कण क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, जॉयफुल, यस और नो, जॉयफुल। इसका मतलब शरीर को क्या करना पड़ेगा आपको, शायद इस जर्नी में जब आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी आज से, यस और नो, तो आपका शरीर क्या करेगा। इसीलिए शायद कहीं कहीं कुछ ध्यानों में आपने देखा है कि बॉडी को डायनामिक बनाना पड़ता है, देखा है कहीं ना कहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि ध्यान का मतलब हमेशा फिक्स्ड है, यस और नो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। वो याद है ना बचपन के दिन क्या करते थे, म्यूजिक बजता नहीं था और क्या होता था, शरीर के एक एक कण वाइब्रेट हो जाते थे, यस और नो। तो शायद हम आज बॉडी स्माइल मेडिटेशन की शुरुआत जब करेंगे तो इसके लिए एक टूल है, यस और नो। डांस हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस क्या है, उस चेतना को एक्टिवेट करने के लिए आपको बॉडी को मूवमेंट पे ले जाना, क्रियाएं हैं, क्या वर्ड है, तभी तो स्माइल एक्टिवेट होगी। मित्रों इस पहली स्टेज पे बात करेंगे, पहली स्टेज के पहले पार्ट पे बॉडी स्माइल, क्या वर्ड है, इससे आप अपने शरीर के लेवल की हीलिंग्स पे ओवरकम, ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, सुजोग से ज्यादा अबव। एक बार सुजोग से लिमिटेशन आ सकता है, यस और नो, बट स्माइल का लिमिटेशन मच हाई है, यस। सो बॉडी स्माइल मेडिटेशन। इसके बाद अगला रास्ता किससे खुलेगा, ये रास्ते, अगला रास्ता माइंड स्माइल। ये जब तक नहीं खुलती जब तक आप पूरी बॉडी स्माइल एक्टिवेट न कर ले, ये स्वाभाविक होगा। माइंड, मन है या नहीं आपके पास, स्वयं में, अपने आप में। इस पे जब हम थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों जब डिस्कस करेंगे तो माइंड स्माइल, कौन सी स्माइल, जैसे आपका शरीर के अंदर कोर, इसी तरह से आप मन, हम सबके पास मन है या नहीं है, यस। हो सकता है आप अभी तक हिटलर जैसा बिहेव कर रहे हो, चाहे आप कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, सबके कोर में ओरिजिन स्माइल है या नहीं है। अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो हिटलर भी किस में बदल सकता है, यस। और जो संत है वो वापस हिटलर बन सकता है। क्या है, केवल ओरिजिन स्माइल कितनी खुली, यस और नो। इसीलिए
कोर का रोल है। किसका रोल है? कोर। इस कोर को बदल देना, एक्टिवेट कर देना। बदलने का मतलब एक्टिवेट करना, यही हमारा मेन। तो इसलिए माइंड स्माइल क्या करेगा? इस कोर को एक्टिवेट कर देगा। तो आपके माइंड की भी जो ऊपर की धूल है वो भी क्या हो जाएगी? आपकी जितनी सोचें हैं वो क्या हो जाएंगी? आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। यस, आपको जो मेरा लेक्चर अभी 2-3 दिन में समझ में आ रहा है वो मैक्सिमम आपके माइंड स्माइल को ज्यादा खुल रहा है अभी। शरीर से ज्यादा आपका मन खुल रहा है। यस और नो? और याद रखिए, मन खुलता है तो उसके नीचे वाला डायमेंशन अपने आप खुलता है, शरीर स्माइल वाला। और शुरुआत है, बिगनर है, तो एक आध दिन थोड़ा सा बॉडी स्माइल जानना, बट एक्चुअल टच कहाँ जरूरी है आपको? माइंड। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है आपको? सबसे ज्यादा एम्पावर्ड किसने कर रखा है आपको? आप सबसे ज्यादा किसके अधीन है? माइंड के ज्यादा अधीन है। यस और नो? तो इसीलिए माइंड स्माइल मेडिटेशन, प्रोफेसर पहले माइंड स्माइल मेडिटेशन एक्टिवेट करवाते थे, बट कुछ लोग थे जो माइंड स्माइल एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी स्माइल नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए कुछ बिगिनर्स के लिए हमने शुरुआत किससे की जाती है? बॉडी स्माइल से पहले। कुछ लोग पहले ही तैयार हैं यहाँ पर, तो डायरेक्टली माइंड स्माइल के तैयार हैं। यस और नो? दे आर रेडी ऑलरेडी। यस, चेतना के लेवल पे। इसीलिए हम सब बॉडी स्माइल से एक बार जरूर गुजरेंगे। यस, सो माइंड स्माइल, आपकी स्माइल का एक्सप्रेशन और हायर। यस और नो? और याद रखिए, सब में वही ओरिजिन स्माइल है। वो और क्या हो जाएगी? और एक्सप्रेस करेगी, और आगे जाएंगे तो कौन सी स्माइल है? और गहरा। यस, सोल स्माइल। सोल वर्ल्ड अलग खुद अपने आप में है, माइंड बॉडी से अलग पृथक। कौन सा वर्ल्ड? सोल वर्ल्ड। ये हायर स्माइल है। सोल स्माइल, खुलना अपने आप में कहाँ कनेक्ट करता है? याद है, सोल न्यूटो है, जीरो वर्ल्ड दिस वर्ल्ड के बीच में सोल है। ये एंट्री गेट है। अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो आप कहाँ मर्ज हो जाएंगे? जीरो वर्ल्ड में। कौन रहता है वहाँ? हिम। अभी हम आपको फर्स्ट स्टेज दिखा रहे हैं, स्माइल मेडिटेशन टुवर्ड्स सेल्फ। आपकी यात्रा कहाँ बढ़ जाती है? किसकी ओर? अगर आप सैटेलाइट ही समझ लो तो क्या हो जाएगा? पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है आपके लिए, पास्ट भी, प्रेजेंट भी। और ये मेडिटेशन की अगली स्टेज है जिसे हम कहते हैं स्माइल मेडिटेशन टुवर्ड्स ओरिजिन स्माइल। किसकी तरफ? उसकी ओर। और आगे यात्रा बढ़ती है, आप दूसरों को भी अपने स्माइल मेडिटेशन से हेल्प कर सकते हैं। वो तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज है पार्टिसिपेशन। इस वक्त शुरुआत के लिए कौन सी स्टेज? बॉडी, माइंड, सोल, ये सब धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था है। यस, और सब मिलके क्या बोलते हैं लोकल में? लाइफ स्माइल। जब ये व्यक्ति चारों स्टेज पे आ जाता है, स्वयं, क्या वर्ड है? इसीलिए मैं तो एक वर्ड है, सेल्फ परफेक्शन। क्या वर्ड है? सुना है आपने? हाँ, वो सेल्फ एनलाइटेंड हो गया। यस और नो? उसने अपने आप को पा लिया। इसी को वर्ड है सेल्फ एनलाइटेंमेंट, मोक्ष। सुना है वर्ड आपने? कहीं और जाना नहीं है, वो कहाँ मौजूद है मोक्ष? ठीक तो है। शायद आप यही बैठे बैठे मोक्ष हो सकते हो, हिमालय पे जाने की जरूरत तो व्यवस्था है आपकी। यस और नो? केवल आप जाके जहाँ, यस, केवल आपको एनवायरमेंट सपोर्ट करता है। फाइनली आपको समझना तो खुली आंखों से इसी वर्ल्ड को ही है। सो आपकी भी यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है। यस, बॉइलिंग पॉइंट सुनते हैं? पानी को उबलने के लिए क्या चाहिए? कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 100। बट उस 100 तक एकदम पहुंच जाते हो क्या? क्या करना पड़ता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री। यस, यस और नो? पानी तो जैसे ही 99 से 100 होता है तब समझ में आता है पानी उबला, बट 99% तक तो क्या हो रहा था? बड़ा कामनेस में काम चल रहा था ही चल रहा था, और आपको नहीं मालूम 3 दिन से आपके टेम्परेचर अंदर बढ़ चुके। किसी के तो धीरे धीरे आने चालू हो गई बाहर। ऐसा नो? अंदर वाली छुपी हुई ओरिजिन स्माइल धीरे धीरे अपने आप को, एक ऐसी स्माइल जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? आपको नहीं मालूम, मैंने आपको इन 3 दिनों में तो कुछ नहीं दिया। कुछ दिया क्या मैंने आपको? मैंने कार दे दी क्या आपको? मैंने ये बोल दिया फीस माफ? तो भी मुस्कुराते हो तुम लोग। इसका मतलब कुछ तो आ रही है जो ओरिजिन है, इंडिपेंडेंट।
यस और नो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया इन 3 दिनों में, बट कुछ है जो अंदर से अपने आप आता है और ये कहता है ये 3 दिन मेरे जीवन के कुछ तो हो रहा है। यस और नो? समझ लेना मित्रों, यही वो सूत्र है। यस और नो? यही वो धागा है, यही तो ओरिजिन स्माइल है जिसको तुम अपनी दुनिया में ढूंढ रहे हो। कहाँ जा रहे हो? यही तो था। इसी को पकड़ के रखना है और इसी को अब क्या करना है, आगे कल्टीवेट करो। यस और नो? इसे जितना उगाओगे उतना ये बॉस का है, ये तो बॉस ही था। यस और नो? बस यही तो आत्मा की आवाज थी, इसी को तो ढूंढ रहे थे आप। यस और नो? ओरिजिन स्माइल, कौन सी स्माइल? आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। यस और नो? यस, ब्यूटीफुली आती है। यस और नो? और इस ओरिजिन स्माइल के साथ जब शरीर जुड़ जाए तो शरीर डांस करता है। यस और नो? कहा जाता है शिव को एक रूप में कहा जाता है तांडव, देखा डांस करता है। यस और नो? समझ लो ये वही अवस्था है। जब ओरिजिन स्माइल के साथ शरीर जुड़ जाए तो शरीर क्या करेगा? झूमेगा। जब मन के साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? मन कैसा हो जाएगा? पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा, न्यूट्रो माइंड हो जाएगा। यस और नो? उसकी सोच बुद्धा जैसी हो जाएगी, उसकी सोच महावीरा जैसी हो जाएगी। यस और नो? उसकी सोच कृष्ण जैसी हो जाएगी, उसकी सोच, वो तो माइंड तो था, गेम किसका था? वो माइंड गेम ही तो था। यस और नो? ये शायद वही वाणी है जो कृष्ण ने किसको सुनाई? तो क्या कर रहा था वो? माइंड स्माइल हो रही थी। यस और नो? माइंड स्माइल कब होती है? जब माइंड के अंदर की छुपी हुई सोल स्माइल उसके साथ जुड़ के आती है। वही तो हो रहा है आपके साथ। आर यू ब्राइटनिंग और नॉट? यस, दिस इज हैपनिंग। केवल आप उससे क्या करना है और कल्टीवेट। यस और नो? जो इसे पूरी तरह से कल्टीवेट करना चाहते हैं पूरे परमता से। यस और नो? मैंने हमेशा कल भी कहा है क्योंकि एक बहुत स्पेशल मेडिटेशन इस बार प्लान किया गया है। आपको थोड़ा सा अपने घर से बाहर जरूर जाना पड़ेगा। स्पेशल मेडिटेशन ओनली फॉर 8 days इन सांची भोपाल इन जनवरी। यस और नो? उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो लोग लगता है कि मुझे इसी जीवन में एक बार पूरा जोर लगाना, सुजोक नहीं, किसमें? स्माइल को पूरा जोर लगाना एक बार। यस और नो? यस, 8 दिन के लिए एक ऐसे स्पेशल प्लानिंग है जो सांची में हो चुकी है। यस और नो? सुचोक तो चले गए। यस और नो? वो इस तरह चलता है आधार, बट वो जीवन में आपके लिए एक बार टच की शुरुआत करना, क्योंकि हजारों सेमिनार मैंने लिए हैं पास में। यस और नो? बट उसके साथ सुजोग के साथ होता है। यस और नो? ये एक्सक्लूसिव सेमिनार है जो क्या करेगा, आपको केवल ट्रायोजन और स्माइल की गहराइयों को, ये एक ऐसा सूत्र है, अगर एक बार आपको इसके साथ पूरी तरह से कनेक्टिविटी आ गई, यस और नो, तो यह आपके हर जीवन को एक्सक्लूसिवली स्माइल मेडिटेशन सेमिनार, जहां हम शायद दिन भर यही करते रहेंगे। यस और नो? कभी चर्चाएं, कभी स्वयं में मेडिटेशन, जो अभी आप अभी तो चखने वाले हो, 10 दिन में अभी तो आपकी चखने की शुरुआत ही है। यस और नो? फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। ओके, तो मैं इंकरेज करूंगा आपको वो फ्यूचर में आप लोगों के लिए वो भी व्यवस्थित है। सो मित्रों, सेल्फ परफेक्शन क्या वर्ड है? ये शायद इससे खुलता है, मन खुलता है, सोल अवेयरनेस क्या वर्ड है? ऐसी वृद्धता आती जाती है एंड वी बिकम अ वेरी स्माइल। सो कहते हैं सेल्फ परफेक्शन क्या वर्ड है? सेल्फ। इसके बाद अगली स्टेज और हायर, जिससे हम उससे मर्ज होते हैं, क्योंकि केवल हमारा पर्पस केवल अपनी स्माइल अचीव करना है या दूसरों तक भी स्माइल पहुंचाना है? दूसरों तक। इसके लिए आपको रेडिएट भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे कहते हैं स्माइल मेडिटेशन टुवर्ड्स ऑल एग्जिस्टेंस, सभी अस्तित्वों के लिए क्या ऐसी व्यवस्था है। ये धीरे धीरे की आगे की व्यवस्था है। तो आज हम समझने शुरुआत कर रहे हैं किसकी? पहली स्टेज, उसका भी पहला पॉइंट क्या नाम है? बॉडी स्माइल मेडिटेशन। कैसे इसे एक्टिवेट किया जाएगा? ओके, इस क्रिया को करने के लिए शुरुआत करने के लिए हम क्या करें?
बॉडी स्माइल मेडिटेशन। पर्पस क्लियर है? यात्रा का अंतिम पार्ट क्या है? हम बात करते हैं पार्टिसिपेशन। क्या वर्ड है? बट उसके लिए शुरुआत कहाँ से होगी? पहले अवेयरनेस। पहले वर्ड क्या है? ये जानना कि मेरी बॉडी स्माइलिंग है ओरिजिनली, यस। ये जानना मेरा मन स्माइल है, मेरा स्वयं पूरा स्माइलिंग है, देन वो स्माइलिंग है, फिर पूरी दुनिया स्माइलिंग है, यस। और अब सच तो यही है, बट लोग उसके बाद भी सफर कर रहे हैं, यस। अब उसको कैसे सोल स्माइल से एक्टिवेट करके उसको बदलाव किया जाए, यस। इसी को कहते हैं पार्टिसिपेशन। क्या कहते हैं? इस फाइनल तक पहुंचने के लिए आपको गुजरना पड़ता है स्वयं से, और स्वयं में पहली सीढ़ी है बॉडी स्माइल। क्या वर्ड है? बॉडी स्माइल। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये इंस्ट्रक्शंस आपको अपने आप आएंगे। हम बात कर रहे हैं बॉडी स्माइल टेक्निक। हो सकता है आज हम शुरुआत कर पाए, या शायद हम कल से प्रैक्टिकली कर पाए, बट आज का थ्योरेटिकल पार्ट समझने में इसमें इंस्ट्रक्शन सिंपली होंगे शुरुआत में आपके लिए। ये फ्री बॉडी स्माइल मेडिटेशन है। क्या नाम है इसका? फ्री का मतलब इसमें आपकी बॉडी किसी भी अवस्था में या मुद्रा में रह सकती है। मुद्रा का मतलब पोस्चर। पोस्चर का मतलब लेटना, खड़े होना, बैठना। यस और नो? सर मेरे पैर दुखते हैं, मैं नहीं मूव कर सकता। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जिस अवस्था में आप जाग रहे हो वो मेन। लेटना भी मना नहीं है और सोना मना है। और ऐसी अवस्था लेना है जहां आप शरीर को मूवमेंट दे सके, क्योंकि यहाँ मूवमेंट होंगे। यस और नो? इसका नाम ही है फ्री। ये बिगिनर्स के लिए जरूरी है। फ्री बॉडी स्माइल। क्या नाम है? फ्री बॉडी स्माइल मुद्रा। तो आपका शरीर कहीं ना कहीं, नहीं तो पहला प्रश्न यही आता है, सर कहाँ बैठूं? जमीन पे बैठूंगा क्या?